पहले आपने देखा कि ये सारे जो चोर डाकू थे ये आपस में मिल गए, चाहे पाकिस्तान हो बाहर के मुल्क हो, सारे एक ही के साथ सब ही हैं। एक ही के साथ मिलेगा। ये बिलावल जो है ना ये छमिया है और कुछ भी नहीं है। पैसा कमाने के लिए पाकिस्तान याद आ जाता है और दवाइयाँ लेने के लिए इनको लंदन याद आ जाता है कि जब आपकी वालदा की तस्वीरें उछाली गई थी उस वक्त आप कहाँ थे। भागता है लंदन को, इनको पटवारी बोलते हैं। बंदा ये पूछे इनसे कि आप क्या हो, तो ये अपनी ज़ाती जंग लड़ रहे हैं सारे पॉलिटिशियंस। 16 माह तक हुकूमत करने वाली जमातें, इत्तेहादी जमातें इलेक्शन के करीब आते ही एक दूसरे के साथ बयानात की हद तक दस्ते गिरबां हैं। देखते हैं इस हवाले से अवाम क्या क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? जी मूसा। अच्छा मूसा, अभी इलेक्शन के हवाले से सारे जितने भी पार्टीज हैं वो उनके रहनुमाओं के बयान जारी हैं। अभी बिलावल भुट्टो का बयान भी है और शहबाज शरीफ साहब भी। तो आपका क्या कहना है इस हवाले से? देखें जी, ये बिलावल साहब ने जो बयान दिया कि हमें पटवारी नहीं चाहिए, ठीक है, हम इसमें घुस के मारेंगे इनको, ठीक है। पहले आपने देखा कि ये सारे जो चोर डाकू थे ये आपस में मिल गए और इमरान खान ने ये बात कही थी कि ये डाकू जो हैं ये मिलेंगे आपस में, ठीक है, और ये मेरे ख़िलाफ़ जो है खड़े होंगे। लेकिन बाद में आप देखेंगे ये खुद कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं आपस में। जो शेर होता है ना, शेर कैदी नंबर 804 है, वो अंदर बैठा हुआ है, ठीक है, वो अंदर बैठ के इलेक्शन जीतेगा और इंशाल्लाह वो वज़ीर आज़म है हमारा, ये हम आपको बता दें, ठीक है। ये बिलावल शलावल जितने भी हैं ना ये खुद पटवारी हैं, ठीक है। ये बिलावल जो है ना ये छमिया है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसकी यही हरकत है इनकी, आपस में कुत्ते लड़ के मर जाएंगे। जो पीछे शेर जो है कैदी नंबर 804 वो देख लेना इलेक्शन जीत जाएगा। ये आपने चलानी है मेरी बात, ये बिल्कुल चलेगी ये आपकी बात एज इट इज़ आप देखिएगा डिजिटल पे, और शाम को इंशाल्लाह आप इसी तरह देखेंगे जिस तरह आपने कहा। इंशाल्लाह और पूरा इंशाल्लाह हमें अपने जो लीडर पे एतमाद है, ठीक है। आप ये देखें कि ये कहते हैं जी जो मुजरिम है उसको जो नहीं कास्ट नहीं करना, ठीक है, मीडिया पे ही लेके आना। नवाज शरीफ क्या मुजरिम नहीं है? मुझे आप इसका जवाब दें कि जी इमरान खान को जो है जी हमने कास्ट नहीं करना, उसकी PTI के ऊपर जो है हमने कोई भी कवरेज नहीं लेके आनी। आप नून लीग की कवरेज किस वजह से लेके आ रहे हैं? वो मुजरिम नहीं है, वो भगा हुआ नहीं है, उनको दवाई लेनी होती लंदन भाग जाते हैं फिर वापस नहीं आते। बताएं, इसका जवाब दें। नहीं, मैंने जवाब तो हुक्मरानों ने देना, जो लेके आया उन्होंने देना, एस्टैब्लिशमेंट ने देना, हुक्मरानों ने देना, हमने नहीं देना। आपको भी पता कौन लेके आया? इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? कासिम। अच्छा कासिम, आज का जो बिलावल भुट्टो साहब का बयान है वो ये है कि हम इनको घर में घुस के मारेंगे, जब ये बीमार होते हैं लंदन भाग जाते हैं। ये ज़ियाद की बाक़ियात है, आपका क्या कहना है इस हवाले से? PDM में भी इकट्ठे थे सब, अब इलेक्शन आने तो अलग अलग हो गए हैं, सब मिले में। इलेक्शन के बाद फिर वही महंगाई पे किसी में कंट्रोल नहीं करना, तो ऐसे ही चलता रहना। महंगाई की तरफ कोई नहीं, बस अपने अपने मुफाद के खातिर सारे लगे में। आप मुझे सिर्फ एक बात का बिलावल साहब जवाब दे दें कि जब आपकी वालदा की तस्वीरें उछाली गई थी उस वक्त आप कहाँ थे। फिर पिछले जो आपने ये 1-2 साल इनके साथ गुजारे हैं उस वक्त आपको ये याद नहीं आया था कि मेरी वालदा की इन्होंने बेइज्जती की थी? उस वक्त आपको ये याद नहीं था कि हमने भगाना है? नून लीग कहती थी इलेक्शनों से पहले कि हमने इनको घसीटना। शहबाज शरीफ के ये अपने अल्फाज हैं टीवी के ऊपर कि हमने इनको घसीटना। उस वक्त कहाँ पे थे ये? उस वक्त इनको याद नहीं आया था? इमरान खान को भगाने के लिए जो इनके ख़िलाफ़ केसेस चलाना शुरू हो गया हुआ था वो भी बिल्कुल सही चलाए थे। नवाज शरीफ साहब मुंह उठा के तो बाहर जाके लंदन में बैठ गए हैं, उनको उस वक्त ये याद नहीं था कि मेरी आवाम यहाँ पे मर रही है। उनको ये याद नहीं था उस वक्त, दवाई लेने के लिए वहाँ पे भाग गए। यहाँ पे अस्पताल फिर इन्होंने किस लिए बनाए थे? अपने मुगल टाउन में हॉस्पिटल बनाए इन्होंने अपने, तो वो क्या 2 नंबर हैं? पैसा कमाने के लिए पाकिस्तान याद आ जाता है और दवाइयाँ लेने के लिए इनको लंदन याद आ जाता है। दवाई भी तो लेंगे यहाँ से आके, हम भी मांगे। इमरान खान जेल में सड़ रहा है, मर रहा है, बीमार होता है, अगला तो अपना शौकत खाने में जाता है। गोलियाँ अगले को 3 लगी थी ना गए पाँव में, तो अगला शौकत खाने में गया था। अगले ने ये नहीं कहा था कि मैंने अपनी बीवी जुमैमा के पास जाना है, जहाँ पे जाके मैंने दवाई लेनी है, गोलियों का इलाज करवाना है। उसको बंद करने के लिए इनको ये याद आ गया। दूसरा, महंगाई इमरान खान के दौर में हुई है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। मैं खुद PTI का सपोर्टर हूँ, बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, ठीक है। इमरान खान ने महंगाई किया थोड़ी थोड़ी करके, उसने एकदम से अवाम के ऊपर बोझ नहीं डाला, उसने अवाम को अपने बोझ के नीचे दबाया नहीं है। इन्होंने कहा जी हम आते साथ ही पेट्रोल की कीमत कम कर देंगे। कहाँ गई पेट्रोल की कीमत कम? उसने तो महंगे पेट्रोल में भी, मार्केट में पेट्रोल महंगा मिल रहा था, उसने 150 रुपये लीटर पेट्रोल दिया है। आते साथ इन्होंने 300 रुपये लीटर पेट्रोल कर दिया। क्या इन्होंने अवाम का भला किया? अच्छा आप ये खाना खराब कर दिया अवाम का। अच्छा आप ये समझते हैं कि जो अभी जो बयान दिए जाए सिर्फ कागजी कार्रवाई है?
ये कागजी कार्रवाई है और क्या है। इमरान खान के ऊपर इन्होंने कहा जी कि हमने सबूत ले आए हैं, हम उसके खिलाफ जो है वो कर रहे हैं, इसको सज़ा देंगे। अदालतें सज़ा दे तो रही नहीं है, क्या सज़ा दे रही हैं? फैसले महफूज करी जा रही हैं। उसके खिलाफ कुछ होगा तो वो इसको देंगी, क्या देंगी? इन्होंने कहा जी कि हम 10 तारीख को या 13 तारीख को हम फैसला सुना रहे हैं, 7 तारीख को पहले गए, अब वो 13 तारीख पे ले गए हैं। करेंगे फैसला, क्यों नहीं करते इस फैसला? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? अरशद। अच्छा अरशद साहब, अभी इलेक्शन का दौर है और गर्मा गर्म किस्म के बयान जारी हैं। आपने बयान सुने होंगे बिलावल भुट्टो के और शहबाज शरीफ के और दूसरी पीडीएम की जमातों के। इस हवाले से आपका क्या कहना है? जी, कल बिलावल साहब लाहौर आए हैं, तशरीफ़ लाए हैं। उन्होंने जो कहा है ना पटवारियों का और लंदन इलाज का, वो हम समझते हैं। बात तो उनकी काफ़ी हद तक तो ठीक है, तो ये वाकई ही बाकियात है उनकी, इस बात में कोई शक नहीं है। बाकी हमारा वोट तो उसी पार्टी के लिए होगा जो इस मुल्क के अंदर मुल्क की और कौम की खिदमत करते हैं और मुल्क में ही रहते हैं, ना कि बुरा वक्त आने पर मुल्क छोड़ के और अपने लोगों को छोड़ के बाहर भाग जाते हैं। बात उनकी ठीक है। इंशाअल्लाह ताला हमारा वोट उन्हीं के साथ है जो मुल्क की खिदमत कर रहे हैं और मुल्क के साथ वफ़ादार हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम ख्वाजा ज़ीशान क़ादरी अत्तारी, मैं इंटरनेशनल नात ख़्वान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में, और तरस-ए-निज़ामी की स्टडी कर रहा हूँ। तो आजकल माशाल्लाह ये इलेक्शन के बारे में चल रहा है कि इलेक्शन होंगे, 8 फरवरी का कहा जा रहा है कि इलेक्शन होंगे। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी ये कोशिश है कि हम इस्लाम को जो है ना हम तख्त पे लाएँ। इस्लाम जो है एक अच्छा तरीन मौका हमारे पास आया हुआ, अगर हम इस्लाम को तख्त पे लाएंगे ना इंशाअल्लाह पाकिस्तान की हर मुश्किल जो है ना आसान हो जाएगी। अच्छा कादरी साहब, अभी सारे एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रही हैं जमातें, आप क्या समझते हैं किस जमात का बयान ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह हम तो किसी को बुरा नहीं कह सकते, लेकिन हम अपने पे बात ले सकते हैं। हमारे से अगर कोई गलती हो भी जाती है तो हम उनसे माफ़ी मांग सकते हैं, लेकिन हम इस्लाम का जो बयान है ना, जो इस्लामी बयान दिया जाता है वो बयान अच्छा है। अच्छा, आने वाले वक्त में फिर किसको सपोर्ट करेंगे आप? मैं इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो जान से कोशिश है, क्योंकि हमने इलामा ख़ातिम हुसैन रिज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह के हम शागिर्द हैं। मैंने 3 साल उनसे सरफ़ और फ़ारसी पढ़ी है और हम दिलो जान से उनसे मोहब्बत करते हैं। इंशाअल्लाह हम पूरी जान, अपनी जान लगा दें इस पार्टी के पीछे। इंशाअल्लाह तख्त पे इस्लाम ज़रूर आएगा। बात पता कि सबको पता है कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, बस सबको सब अंडरस्टूड है, सब पता है सबको क्या होना चाहिए। तो हम भी ऐसे ही हैं, उसी के साथ ही हैं। जो जिसके साथ आ रहे हैं हम भी उसी के साथ ही सब हैं। हम उनके साथ हैं। अच्छा, सारे किसके साथ हैं ये भी बता दें। ये तो आप भी जानते सारे आपको किसके जानते साथ हैं हैं। और जिससे पूछेंगे सबको पता है वही। चाहे पाकिस्तान हो, बाहर के मुल्क हो, सारे एक ही के साथ सब ही हैं। एक ही के साथ है मतलब। जी सजाद साहब मेरा नाम है जनाब, तो इलैक्शन का दौर आ रहा है जनाब। जो बिलावल भुट्टो कोई जदारी करना वाला साहब होए बाबिट होए, जो ऐसा काम हालात होंगे तो दौड़ भज जाते हैं लंदन वगैरह की इलाज करने वास्ते आके, लेकिन महंगाई का दौर अंदर कोई कंट्रोल नहीं हो रहा। सब दे महंगाई जो कोई कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता कि ख्याल है अपने तो आप पाइए आके। इन्ने दौर के हर चीज़ महंगी हुई है, कोई कंट्रोल नहीं हो रहा। इस मजदूर आदमी खुद देखे इसकी तनख्वाह 12 तनख्वाह आएगी कि ख्याल इसकी कर सकते जाके, लेकिन अल्लाह हाफ़िज़ की कह सकते हैं आप जाके। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर? खावर सर। अच्छा खावर साहब, इलेक्शन का दौर शुरू हो चुका है और तकरीबन 1 माह रह गया है। अब बयानात का सिलसिला शुरू हो गया है। बिलावल भुट्टो साहब का कहना है कि घर में घुस के मारेंगे और ये लंदन वापस भाग जाएंगे। ये ज़िया की बाक़ियात हैं और हमें पटवारियों की ज़रूरत नहीं है। आपका क्या कहना? पटवारियों की ज़रूरत नहीं, यानी कि वो इनको जो भागता है लंदन को, इनको पटवारी बोलते हैं। बंदा ये पूछे इनसे कि आप क्या हो, ठीक है ना। कोई भी सियासतदान है, इमरान खान है, नून लीग है, कोई भी पार्टी है, वो सोचते अवाम के बारे में नहीं सोचती। वो एक दूसरे को कीचड़ उछालते हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए कि वो खुद क्या है। किसी के कीचड़ उछालने से सच्चाई जाहिर नहीं होती। मैं कह देता हूँ ये इमरान खान ये है, नवाज शरीफ वो है, लेकिन रियलिटी ये है कि हमने उसको देखना है जिसका काम किया हुआ नज़र आए। अब घर में घुसने की बात मेरी समझ से बाहर है, ऐसे जाना नहीं देने चाहिए। अच्छा, इसके बदले में शहबाज शरीफ का भी एक बयान आया है। वो उनका बयान यह है कि स्वाए नून लीग के अलावा आज तक जितनी जमातें हैं सब ने धोखा दिया। नहीं, ये भी बात सही नहीं है, ये बात भी। अब ये देखो ना, ये बैनर लगे हुए इधर जमात इस्लामी के, लिखा हुआ है जमात इस्लामी ये असल हल है, इनके अलावा कोई हल नहीं है। मैं कहता हूँ ये दुकान मेरी है, मेरे बगैर चल नहीं सकती, ये सरासर झूठ है। काम करें, नेक नीति से करें, आवाम के लिए करें, मुल्क के लिए करें, अपनी ज़ाती जंग को एक साइड पर रख दें। बस ये मैं इतना जानता हूँ, ये अपनी ज़ाती जंग लड़ रहे हैं सारे पॉलिटिशियंस। मुल्क के बारे में या आवाम के बारे में कोई नहीं सोच रहा। ये सिर्फ पावर की जंग है कि मैं सदर हूँ, मेरी ताकत है, मैं वज़ीर आला हूँ, मेरी ताकत है।
नशा ये नशा, मेरे अल्फाज नहीं है मेरे पास, नशा ये ताकत का नशा है बस, और कुछ नहीं है। इनसे कहिए कि कोई भी आए वो सिर्फ आवाम का सोचे यार। इतनी महंगाई हो गई है कि गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया, गरीब आदमी का किचन चलाना मुश्किल हो गया है। क्यों ऐसा हो रहा है? पीछे चंद साल चल जाए इतनी महंगाई नहीं थी, ये चंद साल ऐसे आ गए हैं कि हम गरीब आदमी अपने घर का बिल नहीं दे सकता। पिछले साल मैंने 54,000 का बिल अदा किया घर का, 54,000 रुपये का। कहाँ उधार पकड़ के दिया, कैसे भी दिया, उतारा है। ये बिल ही नहीं देने के काबिल है हम। खाना तो बड़ी दूर की बात है, ये तो अल्लाह का शुक्र अदा कर घर अपना है। उन लोगों से पूछे जो उनके घर भी किराए पे है, मजदूरी करते हैं, वो घर का खर्चा कैसे चलाते होंगे, या वो अपने घर का किराया कैसे देते होंगे। ये समझ से बाहर हो गया, समझ से बाहर हो गया। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि आने वाले इलेक्शन में कौन सी ऐसी जमात है जो आवाम की तर्जमान होगी और जिसको आप सपोर्ट करेंगे? मैं अपने दिल की बात बोलूँ, मैंने तो इस बार आज छुट्टी होनी है, जाहिर बात है छुट्टी होगी इलेक्शन की, मैंने सो के गुजारना है, मैंने किसी को वोट ही नहीं डालना। ये वही है ना, देखे वाले ही है ना, बार बार वही पलट के आ रहे, पीटीआई आ गई या कोई भी आ गया, सारे पलट के वही आ रहे हैं, हमारे देखे वाले हैं। हमें जांचने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें सबके बारे में पता है वो क्या है। हाँ, ये कह सकते हैं कि पिछला जो दौर गुजरा नून लीग का अच्छा था, महंगाई नहीं थी इतनी, लेकिन ये जो 4-5 साल 6 साल गुजरे हैं ना, इसने तो बेड़ा गर्क कर दिया। मैंने तो वोट ही नहीं डालना किसी को, मेरे दिल की आवाज़ है ये, ना मेरे घर से कोई वोट डालेगा, ये पक्का इरादा किया। क्यों कि वोट हम डालते हैं ना, ज़ाया होता है। ये इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन है, जस्ट सिलेक्शन है, हो चुकी है, ये आपको ही पता होगा, सबको पता है सिलेक्शन हो चुकी है। ये हमने टाइम वेस्ट करना है, आवाम का पैसा ज़ाया करना है, करोड़ों रुपये लगाना है इलेक्शन पे, ये ज़ाया करने हैं। सिलेक्शन हो चुकी है बस। अच्छा, आपके ख्याल से क्या सिलेक्शन हो चुकी है, किसकी सिलेक्शन हो चुकी है? आपको नहीं पता? नहीं, आप बताएं ना, मुझे तो चलो पता है या नहीं पता, बात की बात है। नून लीग, आपको भी पता है, आगे इस्टेब्लिशमेंट है ना, फैसला उन्होंने करना है, हो चुका है फैसला। अवामी राय किसी से पूछते आप, जहाँ भी खड़े होंगे आपको बोलेंगे यही कि सिलेक्शन हो चुकी है। बैनर भी लगे हुए हैं, सिलेक्शन नामंजूर, वो देखे सामने नज़र आ रहे हैं, सिलेक्शन नामंजूर। तो वजह है तो बैनर लग रही है ना, तो नज़र आ रहा है जो कुछ होना है। आप इंटरव्यू ले रहे हैं, हमारी आवाज़, आवाम की आवाज़ ऐवानों तक पहुँचाएँ कि जो भी आए अपने मुल्क का और आवाम का सोचे। ये पर्सनली रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारी आवाज़ अवानों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। बिल्कुल, ये आपकी आवाज़ पहुंचाने के लिए हम यहाँ पे आए हैं और इंशाल्लाह आपकी आवाज़ पहुंचेगी। थैंक यू सो नाइस। बहुत शुक्रिया सर। अवाम का कहना है ये बयान सिर्फ नूरा कुश्ती है और कुछ भी नहीं। काशिफ भट्ट, रीफ डिजिटल।